बात जानलेवा बुखार की। गुजरात में अपने पैर पसार रहे कोंगो बुखार से एक नई महामारी की दस्तक हो चुकी है। देश में पहली बार फैला ये बुखार बेहद खतरनाक है। अब तक ये बुखार 3 लोगों की जान ले चुका है। इस बेहद खतरनाक वायरस की चपेट में दर्जन भर से ज्यादा लोगों के आने की खबर है। गुजरात सरकार ने इससे निपटने के लिए विशेष टीमें बनाई हैं, जो गुजरात में अलग अलग जगहों पर सैंपल लेकर इस बुखार को और फैलने से रोकने की तैयारी में जुट गई है। तो कोंगो बुखार से अब अपने आप को जरूर बचाइएगा, क्योंकि ये बुखार जानलेवा है। जिस वायरस के चलते ये बुखार हो रहा है, उस वायरस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होने की वजह से इस पर तुरंत काबू पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस कोंगो बुखार के चलते, और धीरे धीरे ये बुखार अपना पैर पसार रहा है। कहां से आया कोंगो बुखार का वायरस? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढ रहे हैं हमारे देश के साइंटिस्ट। भारत में पहली बार फैला है कोंगो बुखार, यानी कि भारत में ऐसा वायरस पहले मौजूद नहीं था और ये पहली बार ऐसा हुआ है। अफ्रीका, यूरोप और कई एशियाई देशों से आई है ये बीमारी। गुजरात में अपने पैर पसार रहा ये रहस्यमयी बुखार काफी खतरनाक है। ये पहला मौका है जब इस वायरस ने भारत में अपनी दस्तक दी है। ये वायरस खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इस वायरस की चपेट में आने वाले 30 से 80% मरीजों की मौत हो जाती है। आइए देखते हैं क्या है इस बीमारी के लक्षण। गुजरात में 3 लोगों की जान ले चुके कोंगो बुखार से पूरे देश में संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। लेकिन ये कोंगो वायरस आखिर आया कहां से? ये पहला मौका है जब भारत में इस बीमारी ने दस्तक दी है। अब तक ये बीमारी अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई देशों में पाई गई है। हालांकि आमतौर पर जानवर ही इस बीमारी का शिकार होते हैं, लेकिन ये वायरस जानवरों से इंसानों में भी फैल जाता है। कैसे फैलती है ये बीमारी? जानवरों में वायरस पिस्सू या टिक्स के जरिए फैलता है। इंसानों में ये बीमारी या तो संक्रमित जानवरों के खून से संपर्क में आने या फिर जानवरों के संक्रमित अंग के संपर्क में आने से फैलती है। बात करें इस बीमारी के लक्षणों की, तो इस बीमारी के लक्षण डेंगू जैसे होते हैं। ये वायरस मरीज के शरीर में पूरी तरह फैलने में 3 से 9 दिनों तक का वक्त लेता है। शुरुआती लक्षणों में मरीजों में बुखार के साथ मांसपेशियों और सर में दर्द, चक्कर आने और आंखों में जलन की शिकायत होती है। इसके अलावा पीठ दर्द, उल्टी आने और गला खराब होने की भी शिकायत हो सकती है। मरीज के शरीर से तेज खून का रिसाव होता है और अलग अलग अंग फेल हो जाते हैं। इससे मिर्गी जैसे दौरे भी पड़ते हैं और मरीज की मौत हो जाती है। इस बेहद खतरनाक बीमारी के शिकार 30 से 80% मरीजों की मौत हो जाती है। ऐसे में इस बीमारी से बचना है तो सावधान रहें और जानवरों के संपर्क में आने से बचें। न्यूज़ डेस्क TV9। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर वैभव बोरसी। उन्हीं सीधे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहली बार फैला है भारत देश में इस तरह का बुखार, तो अगर हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी, तो कितना मुश्किल हो जाता है इसके बारे में और पता करने में और इसे काबू में लाने में? जी, ये जो बीमारी है वो फैलती है वायरस से, जिसे हम बुनिया वायरस कहते हैं जी। और एक बार ये बीमारी फैलने लगी तो काबू करना मुश्किल होता है जी। डॉक्टर साहब, और अभी ये बुखार फैला है हमारे यहाँ पर और वायरस धीरे धीरे ट्रांसमिट हो रहा है, कहा जा रहा है जानवरों से आ रहा है इंसान में, लेकिन क्या ऐसी भी संभावनाएं हैं कि ये वायरस जो है ये और विकसित हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद जिस तरह से हमने देखा, अभी तक तो 3 लोगों की मौत हुई है इस बीमारी से, और क्योंकि ज्यादा हमें जानकारी नहीं है तो आगे चल के और डेंजरस हो सकता है। जी हाँ, ये जो वायरस है वो हम इसे बोलते हैं हीमोरेजिक फीवर वायरस। इसमें बहुत सारे वायरस आते हैं, जैसे इबोला वायरस है, मार्बर्ग वायरस है, तो उसमें ही ये क्रीमियन कोंगो वायरस भी आता है। ये तीनों भी वायरस के इन्फेक्शन से पेशेंट में रक्तस्राव हो सकता है, जो प्लेटलेट है रक्त कणिका कम हो जाती है और रक्तस्राव हो सकता है। तो ये
बहुत खतरनाक वायरस है और इनमें एक विशेषता है कि ये जो वायरस है जी। ये जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनका कोई भी सिक्रीशन, चाहे वो थूक हो या ब्लड हो, वो अपने शरीर के कांटेक्ट में आने से इमीडिएटली फैल जाता है। जी डॉक्टर साहब, और आखिर में 2 सवाल आपसे करना चाहूंगी। एक तो ये कि लोग कैसे बचें इससे, और दूसरा आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने तैयार हम लोग हैं या कितना वक्त हमें लगेगा इस वायरस से फाइट करने में भी। और देखिए, पहला सवाल है कि कैसे बचे। जी। जैसे आपने बताया है कि ये टिक से या पिसू से जो ट्रांसफर होता है, तो या टिक्स या पिसू, इनसे बचना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो इंसेक्टिसाइड है, जहाँ पे टिक्स या पिसू का प्रभाव है, वहाँ पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कराए, या कपड़ों में भी इंसेक्टिसाइड मार के पिसू या टिक्स को मारा जा सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर वैभव बोर्ड से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरह से आप सावधान रहें और पूरी कोशिश करें कि इस तरह का अगर बुखार आपको होता है, सबसे पहले जाएं अपने डॉक्टर के पास और अच्छी तरीके से अपना पूरा इलाज कराएं और जांच कराएं।